और हाल ही मैंने मुफ्ती फजलुर रहमान जो है, मौलाना फजलुर रहमान, उनका एक हुँ, बयान सुना था पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर। उनका ये कहना हुँ। था कि कई इलाके तो बलूचिस्तान में ऐसे हैं जिन पर हमारे सेना का या हमारी पुलिस का कंट्रोल ही नहीं है। क्या ये एक फैक्ट है? ये 5 उन्होंने बोला है, मैं कहता हूँ कि 90% जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पे इनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से गन रख के आप कहते हो खामोश रहो, खामोश नहीं रहोगे, मैं आपको किडनैप करूँगा, किडनैपरी को मैं आपको कत्ल करूँगा। और सामने आपने एक बैरकें बनाई हुई, वहाँ पे चाइनीज़ लोग बैठे हुए हैं, अय्याशियों के साथ, उनके पास हर कुछ है। वहाँ पे जो सन ऑफ सॉइल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का दर्द, शायद कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का दर्द हम समझते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि उन्होंने जाके ट्रेन अगवा किया। जाहिर है उन्होंने इस पे इंटेल किए, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे कि इस ट्रेन में कौन जा रहा है, कब जा रहा है। ये इन्होंने बलूचों का जीना हराम कर दिया है। वो कौन सा दिन नहीं जो बलूचों के बच्चों को ये पाकिस्तानी फौज अगवा नहीं करती। वो कौन सा दिन नहीं जो पाकिस्तानी फौज बलूचों के बच्चों को कत्ल नहीं करती। वो कौन सा दिन नहीं जो पाकिस्तानी फौज बलूचों के बच्चों पर अत्याचार नहीं करती। बिलाल बलूच मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल बलूच जी बलोच एक्टिविस्ट है और सबसे पहले बिलाल भाई आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस खास ब्रॉडकास्ट पे। मैं समझाना की कोशिश कर रहा हूं अपने भारत के दर्शकों को और जो मेरे दर्शक हिंदी समझते हैं पूरी दुनिया के अंदर, बलूचिस्तान का एक बड़ा भावनात्मक रिश्ता भारत के साथ रहा है। मैं ट्रेडिशनल तौर पे कह रहा हूं, 1948 में या 47 में 226 दिन की आजादी के बाद आप पाकिस्तान के साथ चले गए, लेकिन आपका ये संघर्ष तब से लगातार जारी है क्योंकि आपको लगता है कि बलूचिस्तान की जमीन का बेजा इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों को ना तो ऑटोनॉमी दी जा, प्राकृतिक संपदा है वो चीन के हाथों पाकिस्तान ने एक तरह से गिरवी रख दी है। क्या बताएंगे आप बलूचिस्तान के बारे में? क्या बताएंगे 226 दिन की उस आजादी के बारे में और कैसे ये संघर्ष शुरू हुआ? दीपक साहब, पहले तो आपको नमस्ते। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे नमस्ते। टाइम दिया। कहने का मतलब आपने बहुत सी बातें की, मैं सुन रहा था। आपने बहुत बड़े डिटेल से चीज़ों को यहाँ पे बयान किया, जिसमें हकीकत ही 100% थे। आपको भी पता है कि जब ये, मैं तो उसको नासूर कहता हूँ, पाकिस्तान को जब अंग्रेज़ों ने बनाया नहीं बल्कि पैदा किया हिंदुस्तान के काउंटर चेक के लिए, उस वक़्त से आप देखें कि क्या हालात हैं। वहाँ के मुकामी लोगों के जो इंडिजिनस लोग थे, जैसे बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, जब इन्होंने ये नासूर को पैदा किया, उस वक़्त से आप देखें कि क्या उन लोगों पे अत्याचार उन्होंने शुरू किया। ये जो बलूचों की आपने जो दास्तान जो मुझसे पूछा है, ये उस वक़्त शुरू हुआ जब ये नासूर पैदा हुआ, और जिसने इस नासूर को पैदा करने में मदद दी, उसका नाम था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये मोहम्मद अली जिन्ना हमारे खान आप कलात उस वक़्त थे, उसके यहाँ दिहाड़ी पे काम करते थे। दिहाड़ी मतलब मैं तो अपनी ज़ुबान में कहूँगा, मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ कि कंसल्टेंट था, वकील था। दिहाड़ी मतलब पैसे मिलते थे उसको। ये बात मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूँ। वो वहाँ पे बलूचिस्तान के वकील थे, उसके हिसाब से दिहाड़ी लेते थे वो, और अंग्रेज़ों के यहाँ जो भी मामलात होते थे बलूचिस्तान के, वो उनको डील करते थे। उस वक़्त खान आप कलात के यहाँ ये काम करते थे। अब आपको भी पता है कि अंग्रेज़ों ने इसको इंग्लिस्तान से बुला के ये तो खुद कोट और टाई पहनता था, शराब पीता था, सूअर का गोश्त खाता था, कुत्ते रखता था। ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर चूँकि इसने जो ये नमूना जो पेश किया पाकिस्तान का, इस्लामिक दुनिया का, कि इस्लाम मतलब एक नफ़रत देके आप, ये नफ़रत ही थी कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकता। तो इसी बुनियाद पे इन्होंने आके हम पे आक्रामक रवैया अख्तियार किया, हमारे खान अब्द-कलात को गिरफ्तार किया। उसी खान अब्द-कलात को उन्होंने गिरफ्तार कराया जिसकी ये यहाँ-वहाँ तालीमें खाता था। मतलब देश थाली में खाओ, उस थाली में छेद करो, जैसे आप एक मुहावरा है, तो ये कायद-ए-आज़म ने किया था। फिर आज ये नौबत आ पहुँची है कि आज बलोच मिलिटेंट जब चाहें, जिधर चाहें, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इन्होंने बलूचों का जीना हराम कर दिया है। वो कौन-सा दिन नहीं
जो बलोचों के बच्चों को ये पाकिस्तानी फौज अगवा नहीं करती? वो कौन सा दिन नहीं जो पाकिस्तानी फौज बलोचों के बच्चों को कत्ल नहीं करती? वो कौन सा दिन नहीं जो पाकिस्तानी फौज बलोचों के बच्चों पे अत्याचार नहीं करता? मुझे एक दिन आप बताओ, मेरे पास डेटा है। और ऐसे भी महिलाएं हैं जिनके वालिदैन, जिनके वालिद या मतलब पिताजी या भाई 15-15 साल से मिसिंग है। दीपक साहब, आई रिपीट, 15 साल, मोर देन 1 डेकेड। एक लड़की जब छोटी सी थी, मैं समीदीन साहिबा की बात कर रहा हूं, वो आज किस एज पे है, उसको पता नहीं मेरा बाप किधर है, मेरे पिताजी कहाँ हैं। और इस तरीके से बहुत से लोगों का, महिलाओं का वो हाल है। मतलब ठीक ये बात है बिलाल कहाँ भाई। पे होता है? बिलाल भाई, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और हम्म, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का दर्द, शायद कुछ पाकिस्तानी लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का दर्द हम समझते हैं, लेकिन ट्रेन को अगवा करना जिसमें आम पाकिस्तानी नागरिक थे, इसको बिलाल आप कितना उचित मानते हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है और ये बात बिल्कुल बजाय आपका। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि उन्होंने जाके ट्रेन अगवा किया। जाहिर है उन्होंने इस पे इंटेल किए, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे कि इस ट्रेन में कौन जा रहा है, कब जा रहा है। और यही चीज है कि जब ये वाकया हुआ, मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ये चीजें नहीं आती हैं। पाकिस्तानी मीडिया इतना आजाद नहीं जितना हिंदुस्तान का मीडिया आजाद है। पाकिस्तानी मीडिया फौज के कंट्रोल में होता है, और स्पेशली बलूचिस्तान पे या अपोजिशन पे हो तो सवाल ही पैदा नहीं है कि वहां पे कोई बंदा जाके इस तरह की रिपोर्टिंग करे। ये तो कल तक भी कह रहे थे कि एक फायरिंग का वाकया हुआ है और ड्राइवर जख्मी। इन्होंने ये तक भी नहीं बोला कि मिलिटेंट ने, जंगजुओं ने वहां पे ट्रेन को रेगमाल बना के लोगों को बंदी बनाया। ये तो बाद में बीबीसी ने मैं बताया, दूसरे जो इंटरनेशनल इदारे थे उन्होंने मैं बता दिया। तो कम टू द पॉइंट, इन्होंने जब बीबीसी ने वहां पे फोन किया, रेलवे हुकाम ने उस बात की तस्दीक की है, मैंने अपने ट्विटर पर भी लगाया है कि वहां का उनका कहना है कि 90% जो लोग उसमें सवार थे वो फौज के और गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। और अब उन्होंने क्या, अब इनकी दोबारा दो नंबरियां देखी है पाकिस्तानी फौज की। इन्होंने क्या किया, ये जितने भी लोग थे ये बीएलए की जंगजू ने खुद छोड़े थे। उनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी और दूसरे थे। पंजाब के भी लोग थे, भावलपुर के भी लोग थे, सिंध के भी लोग थे, सबको छोड़ा कि आप चले जाए, हमारा जंग आपसे नहीं है। और उन्होंने आके टीवी पे कहा ये चीजें कि हम खुद पैदल चल के आए हैं, और यहाँ पे शो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने जाके रिटर्लेट किया, वहां पे लोगों को आजाद कर दिया। तो ये कहना कि और एक और बात मैं आपको बताता हूँ दीपक साहब, आपके दर्शकों के लिए, ये पहली दफा नहीं है कि बीएलए बच्चों, बूढ़ों और औरतों को नहीं मारती। ये दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी दफा है। ये पहली दफा बस्के में गए थे, इनके बिलों में घुस गए थे वहां पे मिलिटेंट, फिर भी उन्होंने बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को वहां पे अलग किया कि हमारी जंग आपसे नहीं है। पाकिस्तानी लोगों ने, जब से पाकिस्तानी नासूर पैदा हुआ है, पाकिस्तानी लोगों ने दुनिया में दहशतगर्दी की है ना, अल्लाह और रसूल के नाम पे की है ना। आप उसमें मुझे एक बलोच दिखाओ दीपक साहब। मैं ये तो बिलाल भाई यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि अब चीजें रिपीट हो रही है। मैं अब से बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ग्वादर पोर्ट पे काम रुक चुका है और क्या कभी सीपैक बन पाएगा? और हाल ही मैंने मुफ्ती फजलुर रहमान जो है, मौलाना फजलुर रहमान, उनका एक बयान सुना था पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर। उनका ये कहना था कि कई इलाके तो बलूचिस्तान में ऐसे हैं जिन पर हमारे सेना का या हमारी पुलिस का कंट्रोल ही नहीं है। क्या ये एक फैक्ट है? ये 5 उन्होंने बोला है। मैं कहता हूं कि 90% जो बलूचिस्तान के इलाका है वहां पे इनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। बलोचों की अपनी एक इंटेलिजेंस निजाम है वहां पे, अपना एक सिस्टम है। आज आपने कल परसों आपने देखा था, 2 दिन पहले। अब आप ये सिलसिला कल का परसों का नहीं है, ये सिलसिला चला हुआ है। तो बिल्कुल 100% श्योर है कि उनकी बिल्कुल वहां पे कंट्रोल नहीं है। जब चाहे बलोच मिलिटेंट, जब चाहे जिधर चाहे जब भी जाके अपना काम करते हैं, और दुनिया उसको देख रही है और दुनिया की तवज्जो हासिल करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार पाकिस्तानी फौज कर रही है, और ये उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। और ये 2 दिन पहले आपने देख लिया था कि किस तरह होगा। रही बात सीपेक की, दीपक साहब, बैरल ऑफ द गन, यू कैन नॉट डू डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। ये तो उनका अपना जमीन है।
मतलब बंदूक की नोक आप पर चाइना वहां पर विकास करना बिल्कुल, ये चाहता है तो जो बलूची नहीं स्वीकार करेंगे, बलूच लोग नहीं एग्जैक्टली नहीं स्वीकार करेंगे करेंगे। सर, एग्जैक्टली नहीं करेंगे। ना उन्होंने किया है, ना कर रहे हैं, ना वो करेंगे। क्योंकि मैं बलोच हूँ, मैं अपनी जो हमारी जो एक डीएनए है, जो सोच है, मैं उसको जानता हूँ। हमने कभी भी बाहर के लोगों को ना एक्सेप्ट किया है, ना वो करेंगे मतलब। और वहाँ के लोगों को पानी पीने का पानी नहीं है, और आपने सीपेक का नाम छोड़ के वहाँ पे डेवलपमेंट पता नहीं आप क्या कर रहे हो। और सामने आपने एक बैरकें बनाई हुई, वहाँ पे चाइनीज लोग बैठे हुए हैं अयाशियों के साथ, उनके पास हर कुछ है। वहां पे जो जो सन ऑफ सॉइल है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से गन रख के आप कहते हो खामोश रहो, खामोश नहीं रहोगे मैं आपको किडनैप करूंगा, किडनैपरी को मैं आपको कत्ल करूंगा, बोलोगे फिर मैं आपको राग का एजेंट बनाऊंगा। इस तरीके से चीजें नहीं चलती दीपक साहब, किसी भी मुल्क में नहीं चलती। किसी भी मुल्क में पाकिस्तान जितना जोर लगा ले, अपनी जितनी भी सोशल मीडिया टीमें उसने बताई हुई है, मीडिया पाबंदी है, हर चीज कर रहा है, मगर ये आप हकीकत को छुपा नहीं सकते दीपक साहब। आप गन के बियाप पे वहां पे जाके लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब वो दिन चले गए हैं। अब अच्छा, इंटरनेशनल एक बात जो बताइए मीडिया है। बिलाल भाई, ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर हम्म, पोर्ट ये जो है चीन और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपना है। और मैं अगर हम्म, कहूं कि चीन बलूचिस्तान को चीन के हाथों एक तरह से गिरवी रख दिया गया है तो गलत नहीं होगा, गिरवी रख दिया गया है। और आपके बदले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पैसे उठा लिए हैं, करप्शन किया है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक हकीकत एग्जैक्टली, है। आई एग्री, आई एम टोटली एग्री विथ यू। ये तो वहां का जो एक बाजवा का आसम बाजवा, पता नहीं क्या उसका नाम था, वो लाखों का करप्शन किया वो पिज्जा हट के नाम से वो मशहूर हुआ, पिज्जा हट नहीं वो पापा पिज्जा, पापा पिज्जा, पापा जान पिज्जा के नाम से मशहूर हो। पापा जॉन वो तो पिज्जा, हाँ। उसकी बड़ी स्कैंडल है मतलब। बाजवा, और जनरल उसके बाजवा। बाद अहमद नूरानी ने, अहमद नूरानी साहब एक जर्नलिस्ट है, उसने बाजवा की जो बेटी की जितनी भी वो निकाले उसके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ, जिसने मदद की वो आज अमेरिका में है, जिस जर्नलिस्ट ने किया था। तो ये इस तरह करते हैं पाकिस्तानी फौजी। इनका एक ही माइंडसेट है, जो बोलेगा वो गद्दार है, उसको गिरफ्तार करेंगे। और रही बात आपने चाइना की, मैं नहीं समझता कि चाइना इनसे खुश है अभी। चाइना इनको मतलब बोल बोल के, मतलब एक हिसाब से इस लेवल तक पहुंचा है कि शायद वो भी यू टर्न ले या कुछ करे। इस तरह नहीं होगा। ये हर दफा चाइना को ये बावर कराते हैं कि आज ये आखिरी, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मगर वो बलूचों को नहीं रोक सकते, जिन्होंने अपने जहन में ये बात बिठाई हो, मुझे मरना है, मुझे इस धरती के लिए मरना है, मुझे अपने कौम के लिए मरना है। वो मारने, वो बचाने के लिए नहीं आ रहा अपने आप को। पाकिस्तानी फौज की सेना के हाथ में जो बंदूक है, उसको पहले ये ट्रेनिंग दी गई है कि अपने आप को बचाना कैसे है। इनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि अपने आप को मरवाना कैसे है अपने वतन के लिए। तो दोनों में बहुत बड़ा तजाद है दीपक साहब। एक बंदा बचना है उसको, और एक बंदे को अपने आप को मरवाना है। तो ये भी आप जरा देख लीजिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। आप पाकिस्तान ये आर्मी के जंग जो सोर्सेस हैं, पाकिस्तानी पत्रकारों को, मेरी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वहां पे मानव बम है, ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, और जिन्होंने महिलाओं और बच्चों को हथियार बनाकर उनके चारों तरफ एक ह्यूमन शील्ड बना ली है। क्या कोई बलोच ऐसा मैं कर सकता है? मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई करूंगा। ये वही बातें हैं जो इन बेचारों को 1971 में सुनाई गई थी, जब आप लोगों के साथ उनके मतलब बंगालियों के साथ वो जंग कर रहे थे, जब आप लोगों ने इनकी पतलूनें उतारी थी। तो उस वक्त भी ये लोग अपने लोगों को टीवी पे, पीटीवी पर ये बता रहे थे कि पाक फौज आगे बढ़ रही है, नुसरत फतेह करीब। बाद में क्या हुआ कि 93,000 पतलूनें आप लोगों ने, आपके 3,000 फौजियों ने इनकी बांग्लादेश में उतार दी। तो इस तरीके की ये शोषे ये छोड़ते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, दुनिया के बहुत से और इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, जो न्यूज एजेंसी, उन्होंने लोगों को दिखाया है। उन्होंने कहा है कि हमें बच्चों समेत जो भी फैमिलीज थे, उन्होंने कहा आप लोग जाओ, आपका हमारे साथ कोई भी जंग नहीं है मतलब। और जितने भी पुलिस वाले थे या इंटेलिजेंस के लोग थे या आर्मी के लोग थे, उन्होंने उनको यरगमाल बना के रखा है। अभी आप नहरों के हवाले से देखें, तो ये जब चाहे जिधर चाहे किसको चाहे उठा लें, किसी की बेइज्जती करें, किसी को वो करें। ये जो आप दिखा रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस अभी सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। इन्होंने तो एक हिसाब से ब्लैकआउट किया हुआ है मीडिया का, किसी को कुछ पता नहीं रहे। जो हमें खबरें मिल रही है वो बीएलए के और ये एक और भी चीज कर रहे हैं, बीएलए के जाली पंपलेट बना के, लेटर एड बना के कुछ अपने तरफ से भी छाप देते हैं सोशल मीडिया पे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है जर्नलिस्टों के लिए कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा रियल है। ये भी कर रहे हैं, जाली ऑडियो भी फैला रहे हैं, अपना डबिंग करके, हालाँकि बीएलए ने अपने ऑडियो ओरिजिनल फैलाए हैं, अब इनके लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, इनको ये प 5-5, 10,000 रुपए देते हैं, ये इनका एक टेक्निक जो नए जो टेक्निक्स हैं, उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर दीपक साहब जो हकीकत है, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि 2 दिन हो रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज अभी ये बता नहीं सकी कि लोग किधर हैं, लाशें किधर हैं, जो आप क्लेम कर रहे हो वो किधर हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। आखिरी मगर सवाल, रियलिटी है। क्या बलूचिस्तान आजाद होने के लिए तैयार है और क्या आपको लगता है कि जल्द ही वो दिन आएगा और बिलाल बलूच भी एक आजाद बलूचिस्तान के अंदर घूमेंगे, पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन से अलग? दीपक साहब, मैं आपको आज एक दर्शकों को आपको एक बात बताता हूँ, और पाकिस्तानी जो जितने भी सेना के जो सपोर्टर हैं, शायद आपके अब ये ब्लॉग सुनते होंगे। सिंपल सा सवाल है कि आप गन पॉइंट पे किसी को बंदी नहीं बना सकते। पर हम रखते हैं, इंडिया अब चांद पर पहुंच चुका है। चांद पर हम ऐसे नहीं पहुंचे, चांद के साउथ पोल पर पहुंचे। बिलाल भाई, हमारी ये जो बातचीत है ये जारी रहेगी और उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ बलूचिस्तान में अच्छा हो, बढ़िया हो, सुरक्षित हो। हमारा ये बातचीत का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। बिलाल भाई, पहली बार आपसे जुड़ा हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी कुछ ट्रेन हादसे में हो, कोई आम किसी की भी जान ना जाए, क्योंकि इंसान की जान ये मेरी भी प्रार्थना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिल है, और मैं अपनी बात करता हूँ, हम बलूचों ने जिंदगी में हर दफा मोहब्बत, पीस की बात की है, और मुझे उम्मीद है कि हर चीज बेहतर होगा और इन लोगों को ये अकल आ जाएगी कि आप बंदूक की जोर पे बलूचों को और ज्यादा यरगमाल नहीं बना सकते, उनकी आजादी उनसे सलब नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल भाई, बातचीत हमारी ऐसी चलती रहेगी।